महा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेय कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं वादेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण अभिलाषु जीवात्माओं, पिछले सत्संग में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भगवान की प्राप्ति हेतु हमको पूर्ण शरणागति करनी होगी और पूर्ण शरणागति करने के लिए मन को एकमात्र भगवान में ही लगाना होगा, तभी पूर्ण शरणागति मानी जाएगी। यदि मन 0.01% भी संसार में है तो वह पूर्ण शरणागत नहीं कहलाएगा। तो मन एकमात्र भगवान और गुरु में ही हो, उसके लिए हमको संसार से मन को हटा करके ईश्वर में लगाना होगा। यह मैंने आपको बताया था। तो संसार से कैसे हटाएंगे, संसार के विषय में समझना होगा। तो 2-4 बातें मैंने आपको बताई थी, आप भूले ना होंगे। कि देखो, पहली बात तो यह है कि संसार का जो सुख है वह वास्तविक सुख नहीं है। हाँ, ये भ्रम वाला सुख है, भ्रम वाला। जैसे देखो, एक हिरण होता है। हिरण वो रेगिस्तान में पानी की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, वो पानी की तलाश करता रहता है। तो पानी जब बालू में क्या होता है, दूर से वो ऐसा चमकता है कि वहां पर पानी है। वो सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो दूर से दिखाई पड़ता है कि वहां पे जल है, कोई बड़ा तालाब है, जलाशय है।
तो पानी के लिए बेचारा भागता हुआ जाता है। जब वहां पहुंचता है तो देखता है यहां तो रेत ही रेत है। हाँ, फिर दूसरी ओर देखता है, फिर उसको दिखाई पड़ता है वहां पर है पानी, मैं धोखे में आ गया गलत जगह। फिर वो जाता है उतनी दूर सफर तय करके, फिर उसको समझ में आता है कि यहां पर पानी नहीं था, धोखा हो गया। फिर वहां से तीसरी ओर देखता है। इस प्रकार से करते करते वो बेचारा रेगिस्तान में ही भटकता रहता है और अंत में प्यास के कारण मर जाता है बेचारा। तो ठीक वही हाल है हमारा कि हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। माँ से मिल जाए, बाप से मिल जाए, पति से मिल जाए, पत्नी से मिल जाए, बच्चों से मिल जाए, हाँ दोस्त से मिल जाए, रसगुल्ला से मिल जाए, क्या करें कि सुख मिल जाए। क्या दिन रात वही चिंतन, हमारा प्रत्येक क्षण का चिंतन वही रहता है कि हमको सुख मिले, सुख मिले। तो हम लोग सुख के लिए व्याकुल हैं और सुख ही चाहते हैं, सुख के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। तो हम लोगों को सही रास्ता तो किसी ने बताया नहीं, यदि बताया तो हमने माना नहीं, हमने वेदों की बात तो स्वीकार की नहीं कि आनंदो ब्रह्मिति बजाना। हाँ, तो हम गलत मार्ग में चले गए और संसार में सुख ढूंढने लगे, सुख की आशा में भटक रहे हैं। अनंत जन्म बीत गए, अनादि काल से भटक रहे हैं, कोई आज से नहीं। तो सुख भगवान में ही है, सुख मात्रम विकल्पम सर्जः रसो वै सः, वो रस है, रसानाम परमः, वो रस का समूह है, रसतमः परमः, रसानाम समूह। तो केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्, वो आनंद से ही लबालब भरा हुआ है। आनंद एवाधस्तात्, आनंद उपरिष्टात्, आनंद पश्चात, उसके आगे पीछे आनंद उत्तरता, आनंद दक्षिणता, एवेदम सर्वम, उसके चारों तरफ आनंद ही आनंद लबालब भरा हुआ है, आगे पीछे उत्तर दक्षिण सब तरफ ऊपर नीचे। तो भगवान ही आनंद है, यह मान करके हमें भगवान में मन को जोड़ना है, मन को लगाना है। धीरे धीरे अभ्यास से मन लगने लग जाएगा। हाँ, और एक दिन पूर्ण रूपेण मन लग जाएगा तो उसी दिन आप समझ लो कि हमारा कल्याण हो गया। हाँ, तो मन को पहले प्रारंभ में लगाना होगा, धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मन तो बड़ा चंचल है, लगता नहीं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेय अवैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो बेटा, अभ्यास से मन तुम्हारा लगने लग जाएगा। जैसे संसार में हम अभ्यास करते हैं वैसे ही। तो संसार में सुख नहीं है, पहली बात। यहाँ का जो सुख है रसगुल्ले वाला, ये बाप माँ बाप पति पत्नी वाला, ये मायिक सुख है, अर्थात माया से आवृत है। ये दिव्य सुख नहीं है, क्योंकि ये सीमित मात्रा का होता है और क्षणिक होता है, कभी भी छिन जाता है। और भगवान का सुख दिव्य सुख होता है, एक बार को मिल जाए तो सदा को मिल जाता है, अनंत मात्रा का सुख होता है भगवान का सुख। तो ऐसा सुख हमको चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो संसार का सुख होता भी है, माइक ये जो भी है, ये प्रतिक्षण घटता जाता है और एक दिन पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात उसी वस्तु से, उसी व्यक्ति से हमें दुख मिलने लग जाता है और वह दुख प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार का कोई सुख नहीं है,
ये नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। मान लो उदाहरण के तौर पर किसी ने एक गाड़ी खरीदा 4 पहिया 10 लाख 15 लाख रुपए की। अब पहली बार गाड़ी खरीदा, बड़ा खुश है बेचारा, और आरती से थाल से उसकी आरती उतारता है सब कुछ। अब जब उसको चलाता है तो हर जगह जाता है, रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, सबको बताता है, अरे भाई नई गाड़ी है, नई कार है, वगैरह वगैरह। बड़ा खुश है बेचारा, पहली बार उसको गाड़ी मिली, पहले अपनी पैसे से खरीदा उसने, धन से। तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो गया, साल भर हो गया चलाते चलाते। अब उसमें कुछ परेशानियां आने लगी। अब जब वो गैराज जाने लगा बनवाने, शोरूम, तो कुछ धन उसमें खर्च होने लग गया। पेट्रोल का दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, डीजल का दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी चिंता बढ़ती जा रही है, कैसे संभालेंगे इसको। एक बार उसको दूर जाना हुआ, रास्ते में खराब हो गई, इंजन फेल हो गया। वो उसने बुलाया मैकेनिक को, उसने कहा इसमें 50,000 रुपए खर्चा लगेगा। उसने कहा 50,000 रुपए? अरे आपकी गाड़ी भी तो 20 लाख की है। हाँ, तो इसका इतना बड़ा इंजन है तो इतना तो खर्चा लगेगा। उसने कहा धर तेरे की, इससे अच्छा तो मैं ट्रेन में जाता था, बस में जाता था। अरे मेरा 5,000 में काम हो जाता था, परिवार सही, कहाँ इसके चक्कर में पड़ गया, ये तो हाथी पालने के बराबर हो गया। हाँ, अब उसको देख करके ही उसको ज्वर आने लग जाता है, बस इसको रखे दो, रखे एक जगह पर। तो ऐसा ही होता है वस्तु और व्यक्ति के साथ। कोई भी व्यक्ति का सुख, शुरू में दोस्ती बनी, अरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सब, हर एक बात शेयर हो रही है, सब बता रहे हैं, फिर खटपट होने लग गई महीने 2 महीने में। अरे ये तो बड़ा चालाक निकला, स्वार्थी है, ये हमारे बारे में ऐसा सोचता है, अरे अबाउट टर्न हो गए, इससे खराब कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा ही होता है संसार में। तो जो भी वस्तु या व्यक्ति का सुख होता है वो क्षणिक होता है, नश्वर होता है। और भगवान वाला सुख जो होता है वो प्रति क्षण बढ़ता जाता है, अर्थात प्रारंभ में कम मिलता है। पहले भक्ति किए, भगवान का सत्संग किया, हाँ बहुत कम मन लगा ही नहीं किसी का, बहुत कम, तो उतना ही कम सुख मिला। अब धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली गई, वैसा वैसा मन और लगता चला गया, सुख मिलता चला गया, सुख बढ़ता चला गया, उसका कोई अंत नहीं होता। कोई सोचे कि यदि भगवान मिल जाएंगे तब तो एक अंत हो जाएगा ना, अरे आनंद ही मिल जाएगा ना। वो जो भगवान के मिलने के पश्चात भी भक्ति करेगा वो भक्त, और जब वो भक्ति करेगा तो भगवान उसको अपना सुख प्रदान करेंगे। अरे भगवान को तो कोई चाहिए नहीं, उनके पास तो अनंत मात्रा का है, वो तो समुद्र है, तो भगवान उसको प्रदान करेंगे, वो बढ़ता जाए, फिर वो भक्ति करेगा, सेवा करेगा, फिर भगवान उसको वापस कर देंगे। तो ये अनंत काल तक इसी प्रकार से भक्त और भगवान की होड़ चलती रहती है, चलता रहता है, रस की वृद्धि होती रहती है। ये कभी घटता नहीं, बढ़ता जाता है, प्रति क्षण वर्धमानम, ये भक्ति का स्वरूप है। तो भगवान का सुख ही वास्तविक सुख है, दिव्य सुख है, जो अनंत मात्रा का होता है, असीमित होता है। तो भगवान वाला सुख हमको चाहिए, उसके लिए हमको मन से निरंतर भगवान का चिंतन करना होगा। अच्छा, संसार के विषय में एक बात और मान लो, यहां 3 प्रकार के गुण होते हैं, देखो माया के। हाँ, त्रिविर गुणमयी वा भैरवी सर्वमिदं जगत, 3 गुणों की माया होती। एक होता है सत्वगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है तमोगुण। तो तिरंगी भी कहते हैं, सफेद रंग की सत्वगुणी, काली रंग की तामसी तमोगुणी, और लाल रंग की रजोगुणी। तो ये 3 प्रवृत्ति के मनुष्य भी पाए जाते हैं, सत्वगुणी मनुष्य, राजसी मनुष्य और तामसी मनुष्य। तो संसार में ये 3 प्रवृत्ति के अलग अलग मनुष्य पाए जाते हैं, सात्विक, राजस, तामस। हाँ, और ये 3 गुणों के मनुष्य की अलग अलग प्रवृत्ति के कारण संसार में किसी का मेल जोल नहीं होता। अब जैसे माँ बाप हैं,
पति पत्नी है, बाप बेटे हैं। अब मान लो कोई पति पत्नी सात्विक भी है, ये भी मान लो, तो किसी में सत्व गुण अधिक होता है, किसी में कम होता है। और ये तीनों गुण परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात कब परिवर्तन हो जाए पता नहीं चलता। हम बाजार की ओर जा रहे थे, चलो भाई कुछ सामान खरीदेंगे, राजसी गुण प्रधान है, और वहां पर भजन सत्संग चल रहा था, और अचानक से मंदिर में जाकर के बैठ गए, सात्विक गुण प्रधान हो गया। हाँ, ये बदलता रहता है। घर में आए, अरे थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, तुम इतना लेट क्यों हो गए भाई, क्या बात हो गई, और सामान नहीं लेके आया बाजार से, पत्नी ने पूछ लिया थोड़ा तेज आवाज में, अरे तुमको पता नहीं वहां सत्संग चल रहा था, हम सत्संग में बैठ गए। अरे तो सत्संग में बैठ गए तो क्या सामान लाना जरूरी नहीं है? अरे तो कभी और सामान ले आएंगे भाई, सत्संग जरूरी है कि सामान जरूरी है? अरे हो गया तू मैं लड़ाई झगड़ा, आप लोग रोज अनुभव करते हैं। तो तामसी गुण प्रधान हो गया, तुरंत परिवर्तनशील है। पति पत्नी जा रहे हैं बाजार की ओर, रास्ते में सत्संग चल रहा, पति ने कहा चलो सत्संग सुन लेते हैं, बाजार तो कभी और कर लेंगे। अरे नहीं, आपने कहा था आज बाजार करवाएंगे। अरे नहीं, अब सत्संग सुन लेते हैं। पति जाके सत्संग में बैठ गया जबरदस्ती। हाँ, वो वापिस घर में आ गई, और घर में आके वो फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। तो ये रोज होता है, और हम समझ नहीं पाते अपनी बुद्धि से, और इधर उधर का चिंतन करते रहते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि तीन गुणों वाली माया है, ये नचाती है जीव को अपने अनुसार, और सब में अलग अलग मात्रा की है और परिवर्तनशील है। इसीलिए आपस में किसी की मैत्री संभव नहीं है, किसी की भी मैत्री संभव नहीं है इस संसार में। तो कहने का तात्पर्य हमारा कि संसार मेरा नहीं है और ना ये मेरे अनुसार चल सकता है। बहुत से लोग इसी में परेशान रहते हैं, इसको मैं अपने अनुसार चलाऊंगा, कभी नहीं चल सकता। हाँ अरे बड़े बड़े महापुरुष हार जाते हैं, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? और इसका परिवर्तनशील गुण है। महापुरुषों की तो थोड़ा बहुत लोग मान भी लेते हैं, इसको भगवान की ओर मुड़ना है, तुम्हारी कौन मानेगा भला, तुमको तो सही रास्ता ही नहीं मालूम। और हम पूरी जिंदगी माथा को पकड़े रहते हैं कि भाई ये समस्या है, बेटे को मनाओ तो पत्नी रूठ जाती है, और पत्नी को मनाओ तो बेटा बिगड़ जाता है, कहीं इसको बनाओ तो वो बिगड़ जाता है, दोस्त को मनाओ, पत्नी को मनाओ तो माँ को मनाओ तो पत्नी बिगड़ जाती। वो जिंदगी भर यही चिंतन करता रहता है, पूरा जीवन उसका निकल जाता है। तो ये अलग अलग गुणों के वजह से होता है, तो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग अपने को अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं, वो भी सुन ले कि संसार में कोई किसी को अच्छा नहीं कहता, अच्छा नहीं मानता, सब एक दूसरे की बुराई करते हैं, सोचते हैं, निरंतर ध्यान देना, नित्य बुराई करते हैं, नित्य बुराई सोचते हैं। हाँ, पीठ पीछे कोई गया, अभी अच्छा ही कर रहे थे, पड़ोसन आई मिली, हाँ तुम तो बहुत अच्छी हो, ऐसा है वैसा है, वो जरा घर को गई, अपने पति से उसने बुराई करना शुरू कर दिया, अरे वो तो ऐसी है वैसी है, ये है वो है। अरे अभी तो तुम उसके सामने बड़ी अच्छाई कर रही थी, तुम बड़ी अच्छी हो, तुमसे अच्छा यहाँ कोई है ही नहीं, हाँ हमारे घर के लोगों से भी अच्छी हो, अभी तुम बुराई करने लग गई। अरे वो तो करना पड़ता है ना, किसी के सामने थोड़ी उसकी बुराई कर सकते हैं हाँ, तो यहाँ पर कोई किसी को अच्छा नहीं मानता, सब एक दूसरे को बुरा मानते हैं, बुराई करते रहते हैं। तो ये संसार में अच्छा कहलवाने का प्रयत्न जो कर रहे हैं वे मूर्ता ही है, मूर्ता का कार्य है, इसको छोड़ना होगा। क्या पहने कि लोग अच्छा माने, कैसे बोले कि लोग अच्छा माने, कैसे चले कि लोग अच्छा माने, कैसे खाए कि लोग अच्छा माने, कैसे व्यवहार करें कि लोग अच्छा माने, ये जो अच्छा कहलवाने का हमको भूत सवार है, हम लोग जो इसमें निरंतर लगे हुए हैं, इसको त्यागना होगा। इसको त्याग देंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। अपना अच्छा बनने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि अच्छा कहलवाने का। अच्छा कहलवाने के चक्कर में जो पड़ेगा वो तो मान लो कोई अच्छा कह भी दिया तुमको, तो इससे तुमको क्या मिल जाएगा, खुद चिंतन करो।
मान लो किसी ने अच्छा कह दिया और तुम अंदर से अच्छे हो नहीं, अभी भगवान की प्राप्ति की नहीं, अच्छे बने नहीं। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये सत्य, दया, क्षमा, ये सब गुण, सहनशीलता वगैरह ये नहीं आ सकते। ये सब दैवीय गुण हैं, ये उन्हीं में प्रकट होते हैं जिनके अंदर भगवान की कृपा होती है। हाँ, तो हम लोग ऊपर से तो एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन अंदर से छल कपट सब। अरे तुलसीदास जी ने कहा मौसम कौन कुटिल कल कामी, तो क्या अपने लिए कह रहे हैं, हमारे लोगों के लिए तो कह रहे हैं। उनके अंदर तो सब समाप्त हो गया ना, कुटिलता भी समाप्त हो गई, हाँ वो काम क्रोध लोभ वो सब समाप्त हो गया। तो हम अंदर से कुटिलता का व्यवहार करते हैं, ऊपर से एटिकेट दिखाते हैं, ऊपर से बनावटी ये छोड़ना होगा, हमको अंदर से अच्छा बनना होगा। ऊपर से कैसे भी रहें, ऊपर से लोग गाली दें उससे क्या होगा। तमाम संत लोग आए, लोगों ने गाली दिया, लोगों ने उनको मारा तक। अरे हरिदास को इतना मारा गुंडों ने कि खून से लथपथ हो गए, लेकिन और बाद में मरा मान करके समुद्र में फेंक दिया हरदास जी को। लेकिन वे प्रभु से कामना कर रहे हैं कि प्रभु इनको क्षमा कीजिए, ये आपको जानते नहीं, ये अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं, मूर्खतावश, इसलिए मेरे हृदय में कोई दोष नहीं है, आप इनको इस अपराध के लिए क्षमा करेंगे। तो बड़े बड़े संत महापुरुषों को जेल में ठूस दिया जाता है। तो ये तो चलता रहता है। तो फिर हम लोग सोचें कि हमारी कोई अच्छाई करेगा, हाँ, तो ये बहुत बड़ा पागलपन है। पागलपन इसको कहते हैं हम, किसके लिए अपना जीवन लगा देना। तो संसार से मन को हटा करके इन सब बातों को बुद्धि में रखते हुए हमको ईश्वर की भक्ति करना है। अब ईश्वर प्राप्ति के वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। और 3 मार्ग ही क्यों है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे, विस्तार से एक एक मार्ग की चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।